रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व के बारे में हमने बहुत सारे जगहों पर डिस्कशन की है कि दोज नर्व विच अराइज फ्रॉम द ब्रेन एंड बिकम द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बेसिकली तो ये अराइज ब्रेन से होते हैं, लेकिन इट एक्ट एज अ पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से मुराद हमारा वो नर्वस सिस्टम है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से बाहर होता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व्स एंड दैट सप्लाई टू द effector organ including muscles, cardiac muscle, smooth muscle, skeletal muscle, glands, skin and other tissues. तो आज हम इसी cranial nerves के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह मैंने बता दिया कि इट इज़ द पेरिफेरल nerves of the brain originate from the cranial nerve nuclei which is situated in the hind brain, both in the pons and medulla. The total number of the cranial nerves are 12. इसमें से दो नर्व्स इस तरह है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट इज़ अल्फैक्टरी विच फॉर्म बाय द एक्सटेंडेड अल्फैक्टरी सेंसरी प्रोसेस एंड द ऑप्टिक नर्व विच इज़ अट्रैक्ट ड्रॉन आउट फ्रॉम द ब्रेन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। तो ये दो नर्व्स है, क्रेनियल नर्व नंबर 1 एंड क्रेनियल नर्व नंबर 2 की इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी डिफरेंट है फ्रॉम ऑल अदर 10। बाकी 10 जो है वो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई से अराइज होते हैं ऑफ द मेडुला एंड द पॉन्स। अब इसी 12 नर्व्स को हम किस तरह याद करेंगे कि उसके नाम क्या है, कौन से नंबर पर है और इसकी नेचर क्या है, आइदर वो सेंसरी है, मोटर है या दोनों मिक्स है। तो इसके नाम भी यहाँ पर दी गई हैं कि इसके नाम क्या है और नंबर वाइज दिया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 to the 12। इट इज़ डिनोटेड बाय द रोमन नंबर्स। और इसके सामने जो है इसकी नेचर भी दिया है कि कौन सा नर्व सेंसरी है, कौन सा मोटर है, और जो बोथ दिया है इसका मतलब है कि वो सेंसरी भी है और मोटर भी है। इसको आसान तरीके से याद करना होता है। यहाँ पर मैंने दिया है कि ऑन ओकेजन और ट्रस्टेड ट्रक एक्ट फनी वेरी गुड व्हीकल एनी हाउ। तो जो लफ्ज़ ओ से स्टार्ट होता है, जिन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है तो दूसरा नर्व भी उस तरह होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ऑन है तो ऑन में पहला अल्फ़ाबेट है ओ, और यहाँ पर सामने इसकी दिया गया है अल्फैक्टरी, तो उसका भी पहला वर्ड ओ है। तो इसको याद करने का यही तरीका है। और फिर इसके नेचर को याद करने का तरीका भी दिया गया है कि सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर। तो इसमें जो एस से स्टार्ट होता है दैट विल बी द सेंसरी, जो एम से स्टार्ट होता है दैट विल बी मोटर, और जो बी से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब है बोथ, यानी बोथ सेंसरी एंड मोटर। तो ये इसकी याद करने का आसान तरीका है, उसके नाम और उसकी जो नेचर है। अब पहले नर्व की तरफ आते हैं विच इज़ द अल्फैक्टरी, और वो बाय नेचर सेंसरी नर्व है। सो द अल्फैक्टरी नर्व्स इज कंसिस्ट ऑफ अल्फैक्टरी ट्रैक्स। ठीक है, ये सिंगल नर्व है, ट्रैक से बना हुआ है विद द डायरेक्ट कनेक्शन टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। यहाँ पर डायग्राम की तरफ अगर आप लोग फोकस करें तो डायग्राम में अल्फैक्टरी ट्रैक दिया हुआ है। ये है उसका अल्फैक्टरी ट्रैक जो कि येलो नज़र आते हैं, और ये इंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है, ब्रेन का जो इंटीरियर वाला हिस्सा है उसके साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली। द cerebriform plate allow the olfactory sensory cells to pass and synapse with the olfactory bulb. अब यहाँ पर आप लोगों को सेरेब्रिफॉर्म बोन जो है वो नज़र आता होगा। सेरेब्रिफॉर्म जो प्लेट है इट इज़ बेसिकली द एथमाइड बोन। ठीक है, तो एथमाइड बोन के अंदर एक प्लेट बना हुआ है। तो ये जो अल्फैक्टरी सेल्स है या अल्फैक्टरी फाइबर्स है वो इसी प्लेट से पास आउट होता है और साइनेप्स करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं विद द अल्फैक्टरी बल्ब।
ये जो बल्ज ओवल शेप आप लोगों को नज़र आते हैं येलोइश, दैट इज़ द अल्फैक्टरी बल्ब, ठीक है। और ये है आपके साथ अल्फैक्टरी जो नर्व्स है, ये अल्फैक्टरी नर्व्स हैं। तो ये अल्फैक्टरी नर्व जैसे ही उस सेरेब्रिफॉर्म प्लेट से पास आउट होते हैं तो एट फॉर्म द कनेक्शन या फॉर्म द जंक्शन विद द अल्फैक्टरी बल्ब। जो बल्ब है उसके अंदर माइट्रल सेल्स होते हैं और ये माइट्रल सेल्स से तकरीबन 20 स्मॉल नर्व बंडल्स जो है वो निकलते हैं। ये जो बंडल्स ऑफ द नर्व आप लोगों को नज़र आते हैं, दे आर बेसिकली इन 20 इन नंबर। इसके बाद जो ये नर्व्स निकलते हैं एट पास डाउन टू द अल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि ये सेंसरी नर्व है तो ये रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसको ट्रांसफ़र करते हैं इनटू द ब्रेन, ठीक है। तो ये अल्फैक्टरी रिसेप्टर के साथ ही यहाँ पर इसके साथ जो उसके रिसेप्टर होंगे उसके साथ ये अटैच होते हैं, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब ये अल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं? सो दैट प्रेजेंट इन द अल्फैक्टरी म्यूकोजा इन द अपर पार्ट ऑफ द सुपीरियर नेजल कॉन्चा एंड सेप्टम। जो सुपीरियर नेजल सेप्टम है, नोज़ का जो सुपीरियर वाला नेजल कॉन्चा है और उसका जो सेप्टम है, जो पर्दा होता है, उसके ऊपर अल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं। तो उसी रिसेप्टर से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास नेज़ल सेप्टम। तो इस नेज़ल सेप्टम के ऊपर यहाँ पर अल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं। अल्फैक्टरी रिसेप्टर का काम क्या है कि जो चीज़ हम स्मेल करते हैं तो वो इन फॉर्म ऑफ केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल जाकर इस अल्फैक्टरी रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं। अब इस अल्फैक्टरी रिसेप्टर से ये जो नर्व्स हमने डिस्कस की, अल्फैक्टरी नर्व्स की ट्रैक ये निकलते हैं और ये आगे जाकर सेरेब्रिफॉर्म प्लेट जो है उसको क्रॉस करते हैं। जैसे ही उसको क्रॉस करते हैं तो ये आगे जाकर जो अल्फैक्टरी बल्ब है उसके साथ साइनेप्स करते हैं, उसके साथ जंक्शन बनाते हैं और फिर वही जो बल्ब है उससे अल्फैक्टरी ट्रैक निकलते हैं और ये अल्फैक्टरी ट्रैक जाकर एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन तक होते हैं। तो ये जो ट्रैक बनता है, इस ट्रैक का बेसिकली मकसद क्या है कि इट हेल्प इन द सेंस ऑफ स्मेलिंग। जो स्मेल हम करते हैं केमिकल फॉर्म में होते हैं, तो वो केमिकल किस तरह ब्रेन तक पहुंचते हैं, तो ये इसी रूट ऑफ द अल्फैक्टरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचते हैं। तो अल्टीमेटली मकसद ये होता है कि अल्फैक्टरी नर्व्स का मकसद क्या है, फंक्शन है उसका सेंस ऑफ स्मेलिंग। तो इसी स्मेलिंग में हेल्प करते हैं। अब दूसरा नर्व की तरफ आते हैं, दैट इज़ द ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व जिस तरह नाम से जाहिर है, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ विजन। जो चीज़ हम देखते तो हम इन अ फॉर्म ऑफ लाइट है कि उनकी ऑब्जेक्ट जो है उससे लाइट आते हैं और हमारे रेटिना पर इमेज बनते हैं और फिर उससे वो इंफॉर्मेशन जाते हैं इनटू द ब्रेन, ठीक है। तो ये जो लाइट हम हमारे रेटिना के ऊपर पड़ते हैं, ये किस तरह ट्रांसमिट होते हैं इनटू द इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ठीक है। और इलेक्ट्रिक इम्पल्स फिर किस तरह ब्रेन तक पहुंचते हैं, किस रूट के थ्रू पहुंचते हैं, तो वो रूट बनाते हैं ऑप्टिक नर्व। अब इसके जो फाइबर हैं वो उसकी ओरिजिनेशन अगर हम लेटरल साइड पे अगर देख ले तो एक तो हमने डिस्कस किया कि जितनी भी क्रेनियल नर्व्स है दैट इज अराइज फ्रॉम द ब्रेन, लेकिन उसका इफेक्टर ऑर्गन भी होगा। तो यहाँ पर ऑप्टिक नर्व का जो इफेक्टर ऑर्गन है दैट इज़ द आई, और आई में जो रेटिना का जो पोर्शन है, क्योंकि रेटिना में दो होते हैं, एक न्यूरोनल पोर्शन होता है और एक उसकी आउटसाइड होता है जिसके ऊपर लाइट पड़ते हैं, ठीक है। तो वो न्यूरोनल पोर्शन क्या होते हैं, बेसिकली न्यूरॉन होते हैं ऑप्टिक नर्व के। तो वो फाइबर ऑफ द ऑप्टिक नर्व पास होता है फ्रॉम द रेटिना थ्रू द ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क आप लोगों ने पढ़ा है कि जो पोस्टीरियर हिस्सा होता है आई का, वहाँ पर एक स्पॉट होता है जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, और उस ब्लाइंड स्पॉट से पोस्टीरियरली जो है क्या निकलते हैं, एक रूट निकलते हैं, एक पाथवे निकलते हैं जिसको हम ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। और इसी ऑप्टिक डिस्क के अंदर क्या होता है, रेटिना से जो फाइबर एराइज होते हैं वो इसी डिस्क में पास आउट होते हैं। और ये आई का वो हिस्सा होता है जहाँ पर कोई
जो है सेंसेशन ऑफ द लाइट जो है वो नहीं होता, यानी वो ब्लाइंड स्पॉट होता है ऑप्टिक डिस्क। तो ये ऑप्टिक डिस्क क्या प्रोवाइड करते हैं, एज अ पाथवे प्रोवाइड करते हैं फॉर द ऑप्टिक नर्व फाइबर्स। तो इसी ऑप्टिक डिस्क के थ्रू ये नर्व पास आउट होते हैं विद इन द मसल कोन। यहाँ पर जो आई की मसल है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, वो कोन बनाते हैं, तो उसी कोन के अंदर से ये पास आउट होते हैं, क्योंकि मसल यूजुअली जो आई बाल होते हैं उसकी पोस्टीरियर साइड पे होते हैं, उसको अटैच किया होता है। और फिर ये पास आउट होता है फ्रॉम द ऑप्टिक फोरामेन एंड द स्पिनाइड बोन। जो स्पिनाइड बोन में एक फोरामेन होते हैं जिसको हम ऑप्टिक फोरामेन कहते हैं। ऑप्टिक फोरामेन इसलिए कहते हैं कि उनकी इसी ऑप्टिक नर्व पास आउट होते हैं और जाते हैं इनटू द मिडल क्रेनियल फोसा। अब मिडल क्रेनियल फोसा पे इट रन लेटरली एंड देन सुपीरियर टू द सीला टोरेसिका। जो पाउच ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड होती है सीला टोरेसिका, तो उसकी लेटरल साइड पे एंड देन उसकी सुपीरियर, पहले उसकी लेटरल साइड पे। फॉर एग्जांपल अगर ये सीला टोरेसिका है तो पहले उसकी लेटरली ये पास होते हैं एंड देन सुपीरियरली इसी तरह हो पास आउट होते हैं एंड फॉर्म ऑप्टिक कियाज्मा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ऑप्टिक कियाज्मा बना होता है। अब ऑप्टिक कियाज्मा किस तरह बनते हैं, अगर मैं इस डायग्राम को जूम करूं, कियाज्मा किस तरह बनते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास राइट आई और ये है लेफ्ट आई। तो राइट आई से जो फाइबर निकलते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक उसमें होते हैं नेज़ल फाइबर और एक होते हैं टेम्पोरल फाइबर। दोनों आई में इस तरह होते हैं, राइट और लेफ्ट में भी। नेज़ल का मतलब है मीडियल और टेम्पोरल का मतलब है लेटरल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो दो हैं ये वाले, ये हमारे पास है टेम्पोरल और ये दो जो है ये हमारे पास है नेज़ल। इसी तरह लेफ्ट में भी। तो कियाज्मा किस तरह बनते हैं, जो नेज़ल फाइबर होते हैं ये जब ऑप्टिक कियाज्म तक पहुंच जाते हैं तो राइट नेज़ल फाइबर चेंज देयर साइड, यानी पहले वो नेज़ल तो मीडियल साइड पे होते हैं एंड राइट, ठीक है, तो वो जाते हैं एंड टू द अपोजिट साइड यानी लेफ्ट साइड पे जाते हैं। यहाँ पर देख ले आप लोग, ये जो येल्विश कलर के नज़र आते हैं तो ये नेज़ल ऑफ द राइट है। तो जब ये कियाज्म से पास आउट होते हैं तो ये फिर लेफ़्ट साइड पे चले जाते हैं, और जो टेम्पोरल है वो अपनी सेम साइड पे होते हैं। इसी तरह लेफ़्ट आई की अगर आप देख ले तो उसकी भी जो नेज़ल है, ये नेज़ल है तो ये अपोजिट साइड पे आ गई है इस साइड पे, और जो टेम्पोरल है वो अपनी सेम साइड पे जाते हैं। तो ये कियाज्म जो है ये इसमें एक्चुअली ये चेंजिंग ऑफ द साइड जो है वो होते हैं। और जब कियाज्म से पास आउट होते हैं तो जितने भी फाइबर्स हैं वो कहाँ पर पहुँचते हैं, एंड टू द लेटरल जिनिकुलेट बॉडी एंड द थैलेमस। ये देखिए ये लेटरल जिनिकुलेट बॉडी है जो कि थैलेमस में वाक़या होते हैं, यहाँ पर ये पहुँच जाते हैं और फिर यहाँ से जो है ऑप्टिक रेडिएशन और नर्व्स निकलते हैं जिसको हम ऑप्टिक रेडिएशन कहते हैं। वो ऑप्टिक रेडिएशन फिर जाते हैं एंड टू द विजुअल कॉर्टेक्स जहाँ पर सेंसेशन ऑफ द विजन एक्चुअली होते हैं। तो ये हमारे पास पाथवे है जिसके थ्रू ऑप्टिक नर्व पास आउट होते हैं फ्रॉम द आई टू द ब्रेन। लेट मी समराइज कि जो हमारे पास रेटिना होते हैं तो रेटिना से ऑप्टिक नर्व फाइबर एराइज होते हैं जो कि ऑप्टिक डिस्क के थ्रू पास आउट होते हैं, ठीक है, और पहुंच जाते हैं एंड टू द सेला टोरेसिका। सेला टोरेसिका के लेटरल साइड पे एंड फिर सुपीरियर साइड पे जाते हैं और आगे जाकर वहाँ पर वो कियाज्म बनाते हैं। सपोज अगर ये हमारे पास राइट है, ठीक हो गया, और यहाँ से लेफ्ट आ गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कियाज्म बनते हैं। तो एक उसमें नेज़ल पोर्शन होता है, एक टेम्पोरल पोर्शन होता है। जो मीडियल है ये नेज़ल है, जो टेम्पोरल है वो लेटरल है। तो टेम्पोरल अपने ही साइड पे चले जाते हैं,
ठीक हो गया। और नेज़ल जो है वो अपना साइड चेंज कर जाते हैं, यानी वो क्रॉस हो जाते हैं। इससे आगे फिर ये जाते हैं इनटू द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ द थैलेमस, और वहाँ से फिर और रेडिएशन एराइज होते हैं जो कि जाते हैं इनटू द विजुअल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये पाथवे बनते हैं हमारे पास ऑप्टिक नर्व के। अब थर्ड नर्व की तरफ आते हैं, दैट इज़ द ओकुलोमोटर नर्व। सो ओकुलोमोटर नर्व जो है ये कहाँ से एराइज होते हैं? एंड द मीडियल टू द मीडियल सेरेब्रल पेडंकल एंड रीच टू द मीडियल क्रेनियल फोसा। पेडंकल से के दरमियान से एराइज होते हैं और मिडल क्रेनियल फोसा तक पहुंचते हैं। वहाँ से फिर ये आगे जाकर ड्यूरा मैटर को क्रॉस करते हैं, यानी ड्यूरा मैटर के अंदर से ये पास आउट होते हैं एंड एंटर टू द कैवर्नस साइनस। यहाँ पर अगर डायग्राम हो ये देखें, यहाँ से ये एराइज होता है मिडियल पेडंकल से और फिर पास आउट होता है इनटू द मिडियल क्रेनियल फोसा पर तक पहुँच जाते हैं एंड देन टू द कैवर्नस साइनस। फिर इससे आगे जो है ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को क्रॉस करते हैं, जो कि एक फिशर होता है ऑर्बिटल का जो सुपीरियर साइड से होता है, उसको ये क्रॉस करके फिर आगे जाकर ये दो किस्म की ब्रांचेस बनाते हैं। एक ब्रांच जो है इसको हम कहते हैं सुपीरियर ब्रांच डिवीजन और सेकंड को हम कहते हैं इन्फीरियर। तो सुपीरियर हमारे पास डिवाइड हो गई है इनटू द टू नर्व्स, जबकि इन्फीरियर जो है दैट इज़ इनटू द थ्री नर्व्स। तो जो सुपीरियर होते हैं इट सप्लाई टू द सुपीरियर रेक्टस मसल, आई ये मसल ऑफ द आई जो है इसको सप्लाई करते हैं, एंड लेवेटर पल्पेब्री सुपीरियरस मसल। तो इन दो को ये सप्लाई करते हैं, जबकि जो तीन है इनमें से एक मीडियल रेक्टस को सप्लाई करते हैं, एन इन्फीरियर रेक्टस को और एक इन्फीरियर अब्लिक को। ये जितने भी मसल है ये बेसिकली द मसल ऑफ द आई है जो कि आई को मोमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इससे एक बात वाजे होती है कि ओकुलोमोटर नर्व इज बेसिकली सप्लाई टू द मसल ऑफ द आई which provide which help in the eye movement। तो ओकुलोमोटर नर्व का फंक्शन क्या हो गया? मोटर ऑफ मोमेंट ऑफ द आई। अब इसके अलावा यहाँ पर एक फ्री ग्लिंग्लियानिक फाइबर भी होता है जो कि पिपिलरी स्पिंस्टर और सिलियरी मसल को सप्लाई करते हैं, और ये नर्व डायरेक्टली एराइज होते हैं फ्रॉम द एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं एक ब्रांच ऑफ द नर्व ये भी है जो कि एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से एराइज होकर डायरेक्टली जाते हैं और सप्लाई करते हैं एंड टू द सिलियरी बॉडी एंड स्पिंस्टर पेपिले। अब चौथे नर्व की तरफ आते हैं, ट्रॉक्लियर नर्व। तो दिस इज द मोटर नर्व। It emerge lateral to the superior cerebral peduncle। इससे पहला वाला जो ओकुलोमोटर था वो मीडियल टू द सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल था, और ये लेटरल साइड पे एराइज होते हैं और मिड क्रेनियल फोसा तक पहुंच जाते हैं और फिर इससे आगे कैवर्नस साइनस को पहुंचते हैं। उसी तरह जिस तरह हमारे पास ओकुलोमोटर नर्व था, लेकिन वो मीडियल एराइज हुआ था पेडंकल के और ये लेटरल एराइज हो चुका है। अब इसके बाद नीचे की तरफ जाते हैं एंड क्रॉस द थर्ड नर्व। जो ओकुलोमोटर नर्व था वो भी सेम पाथवे के थ्रू आ रहा था, लेकिन जैसे ही कैवर्नस साइनस तक ये पहुंच जाते हैं तो फिर उसको वो क्रॉस कर जाते हैं और सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू ये नीचे जाते हैं एंड टू द सुपीरियर अब्लिक मसल। ये सिर्फ एक मसल को सप्लाई करते हैं विच इज़ द सुपीरियर अब्लिक मसल। ट्राइजेमिनल नर्व इज़ द मैक्स नर्व, और ये जितने भी नर्व्स हैं क्रेनियल नर्व उसमें से सबसे बड़ा नर्व जो है वो ट्राइजेमिनल नर्व है। इसकी दो पोर्शन है, चूँकि ये मैक्स है तो इस एक पोर्शन उसका होगा मोटर विच इज़ स्मॉल और एक होगा सेंसरी विच इज़ लार्ज। इसकी थ्रू आउट कोर्स में जितना भी ट्राइजेमिनल नर्व है ये 4 गेंगलिया बनाते हैं।
The combined root of the trigeminal nerve emerge from the ventrolateral aspect of the pons. जो पोन का वेंटेरोलैटरल एस्पेक्ट है यानी एंटीरियोलैटरल, वेंटेरोलैटरल या एंटीरियोलैटरल दोनों एक ही चीज़ है, वहाँ से ये एराइज होते हैं यानी पोन से एराइज होते हैं। एंड सप्लाई सेंसरी सप्लाई टू द फेस, माउथ, नोज एंड आर्बिट, इस रीजन को ये सप्लाई करते हैं सेंसरी, जबकि मोटर सप्लाई जो है वो मसल ऑफ द मेस्टिकेशन, जो चीविंग में अब द फूड में जो मसल यूज़ होते हैं, जब हम चीविंग करते हैं उसमें जो मसल्स यूज़ होते हैं तो उसको वो मोटर सप्लाई करते हैं, जबकि फेस, नोज, माउथ और आर्बिट को ये सेंसरी सप्लाई करते हैं। अब इसका जो मोटर पोर्शन है उसका न्यूक्लियस अपर पोन में होता है, जस्ट बिलो द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। इसकी जो सेंसरी न्यूक्लियस है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। एक है उसका मेसेंसेपेलिक जो कि हाई मिड ब्रेन से एराइज होगा, सुपीरियर जो है वो अपर पोन से एराइज होगा, और स्पाइनल ट्रैक जो है वो रन पैरेलल टू द पोन एंड मेडोला। अब इस नर्व की 3 डिवीजन है, इससे और 3 नर्व्स एराइज होते हैं जो कि मेजर नर्व्स होते हैं। एक उसमें होते हैं अप्थाल्मिक, जिसको हम 5-1 V1 से डिनोट करते हैं, यानी ट्राइजेमिनल नर्व ब्रांच नंबर 1। अप्थाल्मिक नर्व जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एट सप्लाई टू द आर्बिट, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जी उसका सेंसरी पोर्शन है वो फेस को सप्लाई करते हैं, आर्बिट को सप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी फेशियल रीजन को वो सप्लाई करते हैं। तो अप्थाल्मिक ब्रांच विल सप्लाई टू द जो हमारे पास आर्बिट है उसको सप्लाई करते हैं। मैक्सिलरी ब्रांच जो है इसमें ये अप्थाल्मिक जो है ये गलती से डाला गया है, ये मैक्सिलरी ब्रांच है V2 जो कि मिडल है एंड इट सप्लाई टू द अपर पार्ट ऑफ द फेस, और जो मैंडिबुलर है वो लोअर पार्ट ऑफ द फेस को सप्लाई करता है। अप्थाल्मिक नर्व स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द 3 डिवीजन एंड प्रोवाइड सेंसेशन टू द सुपीरियर स्पेस एंड एंटीरियर स्कार्प, क्योंकि ये अपर साइड की तरफ होते हैं, सुपीरियरली प्रेजेंट होते हैं, तो फेस का जो ऊपर वाला हिस्सा है जो मैक्सिला है, मैक्सिला से जो ऊपर हिस्सा है इसको सप्लाई करते हैं। अब बिफोर इट एंटर टू द ऑर्बिट ये फर्दर 3 में डिवाइड हो चुके हैं, 3 इसकी ब्रांचेस हैं जो कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास आउट होते हैं, ठीक है। इसमें एक है फ्रंटल नर्व, एज है नेजोसेलियरी नर्व, और एक है लेक्रिमल नर्व। जिस तरह नाम से जाहिर है फ्रंटल नर्व जो है वो अपर आईलेट और स्काल्प को सप्लाई करेंगी, नेजोसेलियरी जिस तरह नाम से जाहिर है इट विल प्रोवाइड मेजर सप्लाई टू द नेजल कैविटी एंड सिलियरी मसल, और लेक्रिमल नर्व विल प्रोवाइड्स सप्लाई टू द लेक्रिमल ग्लैंड, जहाँ से लेक्रिमेशन होते हैं, टीयर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, सीक्रेट होते हैं। मैक्सिलरी नर्व जो है वो मिड फेशियल रीजन को सप्लाई करते हैं, यानी मैक्सिलरी एरिया को, एंड इट पास थ्रू द फोरामेन रोटंडम एंड टू द टेराइगोपेलेग्टाइन फोसा, ठीक है, एंड एग्जिट फ्रॉम द पोसा थ्रू द inferior orbital fossa in a form of infraorbital nerve, ठीक हो गया। इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व जो है ये मोस्टली हमारे जो अपर जा है उसको सप्लाई करते हैं। अब इसकी ब्रांचेस है 5, इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। मेनिंजियल तो नाम से जाहिर है मेनिंजिस को सप्लाई करेंगे। गेंग्लियानिक जो है ब्रांचेस है, गेंग्लियानिक का मतलब है कि इससे आगे ये गेंग्लिया बनाते हैं, इससे आगे और नर्व जो है वो निकलेंगे। जाइगोमेटिक एरिया को सप्लाई करेंगे, जो जाइगोमेटिक बोन है उसकी करस्पॉन्डिंग जो एरिया है। सुपीरियर एल्वियुलर नर्व इट विल सप्लाई टू द टीथ ऑफ द अपर जा, जो गम्स अब होते हैं अपर जा होते हैं उसको सप्लाई करेंगे। एंड इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व इज द टर्मिनल नर्व जो है ये काम करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके ब्रांचेस भी। फोरामेन से ये पास आउट होकर मेनिंजियल ब्रांच देते हैं जो कि मेनिंजिस को सप्लाई करते हैं। ये गेंग्लियानिक ब्रांच है और ये इसकी जाइगोमेटिक ब्रांच है, ठीक है।
ये उसका इंफ्राऑर्बिटल फिशर है, जिससे आगे क्या निकलते हैं हमारे पास सुपीरियर एल्वियोलर नर्व्स, और ये सप्लाई करते हैं टू द अपर जा, और फिर इससे आगे इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन से पास आउट होकर इंफीरियर नर्व बनाते हैं, विच इज़ द टर्मिनल ब्रांचेस। अब मैंडिबुलर की तरफ आते हैं, तो ये मैक्स है। इट सप्लाई सेंसरी सप्लाई टू द ड्यूरामेटर, ठीक है। इसका एक मेनिंजल ब्रांच होता है जो कि ड्यूरामेटर को सेंसरी सप्लाई करते हैं, और टेरागाइड मसल को ये मोटर सप्लाई करते हैं। इसकी दो ट्रंक्स हैं, आगे डायग्राम में आप लोग देख लें। एक होता है इसका इंटीरियर ट्रंक और एक होता है पोस्टीरियर ट्रंक। तो ये हमारे पास है इंटीरियर ट्रंक, और ये हो गया आपके पास पोस्टीरियर ट्रंक। तो इंटीरियर ट्रंक में आपका जो नर्व्स है दे आर द लैटरल टेरागाइड, डीप टेम्पोरल, बकल एंड मेजेस्टर, जबकि पोस्टीरियर में हमारे पास होता है मेनिंजल ब्रांच, ठीक है, सुपरफिशियल टेम्पोरल, टीएमजे जो कि थायरोमैंडिबुलर जॉइंट को सप्लाई करते हैं, इसके अलावा माइलोहाइट, ठीक है, ये और इसकी लैंग्वल, ये सारी जो है इसकी ब्रांचेस हैं। अब सिक्स नर्व की तरफ आते हैं, दैट इज़ द अब्ड्यूसेंट नर्व, एंड अब्ड्यूसेंट नर्व इज बेसिकली मोटर नर्व। लोअर बॉर्डर ऑफ द पोन से एराइज होते हैं और ड्यूरामेटर को क्रॉस करके सीला टोरेसिका तक पहुंच जाते हैं। अगेन वही जो पाउच ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं उस तक ये पहुंच जाते हैं, ड्यूरामेटर को क्रॉस करते हैं। टेम्पोरल बोन की ऊपर से ये पास आउट होगा और मीडियल वार्ड ऑफ द कैवर्नस साइनस, अगेन उसकी तरफ ये मूव करेगा, और इससे आगे फिर ये ऑर्बिट को एंटर होता है थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर एंड सप्लाई टू द लैटरल रेक्टस मसल। तो अगेन ये प्रोवाइड करते हैं मोमेंट टू द आई। फेशियल नर्व, इट इज आल्सो मैक्स नर्व and it supply motor fiber to the muscle of expression। जो हम एक्सप्रेशन देते हैं उसमें जो मसल यूज होते हैं, तो दैट इज़ बेसिकली सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व। इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करते हैं इनटू द सलाइवरी ग्लैंड, पैलेटाइन ग्लैंड एंड लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। इन तीनों नर्व्स को, इन तीनों टिश्यूज को ये सप्लाई करते हैं पैरासिम्पैथेटिकली। इसके अलावा टेस्ट के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल हैं और ईयर को भी सप्लाई करते हैं। इट emerge फ्रॉम द पोंटोमेड्यूलरी जंक्शन एज टू रूट्स। बेसिकली ये एराइज होता है फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द पोन्स एंड मेडोला, जहाँ पर मेडोला ओब्लांगेटा और पोन जंक्शन बनाते हैं, वहीं से ये एराइज होते हैं इन अ फॉर्म ऑफ टू रूट्स। एक होता है वेजरल एपेरेंट रूट और दूसरा होता है मिक्स्ड नर्वस इंटरमीडियस। यहाँ पर देख लें, एक है नर्वस इंटरमीडियस और एक है मोटर न्यूक्लियस। ये दो नर्व रूट के फॉर्म में ये एराइज होते हैं। During its course into the ear, it forms geniculate ganglion between the middle and inner ear। और ये इसके अलावा ये ईयर को भी सप्लाई करते हैं। अब इसकी ब्रांचेस क्या हैं? तो इसकी 5 ब्रांचेस हैं। ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, ठीक है, विच सप्लाई टू द ग्लैंड्स। कॉर्डा टेम्पेने, ठीक है, जो कि आगे जाकर और भी ब्रांचेस बनाते हैं एंड एट सप्लाई बेसिकली टू द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। इसके अलावा और स्ट्रक्चर को भी सप्लाई करते हैं, लेकिन ये इसकी मेजर सप्लाई टेम्पेनिक मेम्ब्रेन यानी एयर ड्रम को होते हैं। मस्कुलर फाइबर विच सप्लाई टू द मसल्स, ठीक है, एक्सट्रिंसिक ईयर मसल है, ऑक्सीपिटो फ्रंटेलिस है, डाइगेस्ट्रिक है एंड स्टाइलोहाइड मसल्स, इसको ये सप्लाई करते हैं। चौथा ब्रांच इसका है सर्वाइको फेशियल ब्रांच विच सप्लाई टू द
मसल्स ऑफ द चिन और लोअर लिप को सप्लाई करते हैं। और जो सर्वाइकल ब्रांच है उसका वो प्लेटिस्मा मसल को, जो नेक की मसल है, उसको सप्लाई करते हैं। टेम्पोरो फेशियल डिवीजन, जिसकी 3 ब्रांचेस है, एक है टेम्पोरल, दूसरा है जाइगोमेटिक और तीसरा है बकल। तो टेम्पोरल ब्रांच जो है वो सप्लाई करते हैं एंड टू द ईयर मसल ऑक्सीपिटोफ्रंटालिस एंड ऑर्बिकुलरिस अकुलाई, अगेन टू द मसल ऑफ द आई। जाइगोमेटिक प्योरली सप्लाई करते हैं एंड टू द मसल ऑफ द आई, दैट इज द ऑर्बिकुलरिस अकुलाई मसल। और बकल जो है वो लिप्स एंड बक्सिनेटर मसल जो है उसको सप्लाई करते हैं। आप जस्ट इसकी फेशियल नर्व के ब्रांचेस के नाम और उसकी जो मेजर सप्लाई जिस मसल या जिस टिश्यू को होती है वो याद रखें, इतने डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 8 जो है वो हमारे पास वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व है, विच इज़ सेंसरी एंड नर्व एंड दैट सप्लाई टू द ईयर। जो ऑडिटरी सेंसेशन होता है, जो कि आवाज़ हम सुनते हैं, तो वो इसी वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व के थ्रू सुनते हैं। तो इसी बेस पे इसको ऑडिटरी नर्व भी कहते हैं। ये अगेन भी सेरेब्लोपोंटाइल रीजन से एराइज होते हैं, जहाँ पर सेरेब्लम, हाइंड ब्रेन का सेरेब्लम और पोंड एक दूसरे के साथ एंगल बनाते हैं। यहाँ पर मैं अगर ड्रॉ कर लूँ, यहाँ पर होते हैं हमारे पास सेरेब्लम और यहाँ पर होते हैं पोन। तो ये जो एंगल बनते हैं, इस एंगल से ये नर्व एराइज होते हैं और डायरेक्टली जाते हैं ऑडिटरी मेटस, जो एयर कैनाल है वहाँ तक ये सप्लाई करते हैं, वहाँ तक जाते हैं। एंड वेयर द कॉक्लियर पार्ट सेपरेट एंड पास द टेम्पोरल बोन टू सप्लाई द कॉक्लिया। तो उसका जो कॉक्लियर पार्ट है वो जाते हैं एंड टू द टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन को क्रॉस करके कॉक्लिया तक ये सप्लाई करते हैं। और जो दूसरा ब्रांच है इसका वो है वेस्टिबुलर ब्रांच। ये देखिए यहाँ पर ये है कॉक्लियर ब्रांच और ये है वेस्टिबुलर ब्रांच। दोनों जो है एयर कैनाल से पास आउट होके जाते हैं। एक हमारे पास ऊपर की तरफ कॉक्लिया को सप्लाई करते हैं और जो वेस्टिबुलर है वो वेस्टिबुलर ऑर्गन को सप्लाई करते हैं, दैट इज़ द सेमी सर्कुलर कैनाल, आर्ट्रिकल एंड सेक्यूल्स। ठीक है, ये हमारे पास वेस्टिब्यूल है ऑफ द ईयर, तो वो इसको सप्लाई करते हैं। जो उसका ईयर का फंक्शनल एरिया है कॉक्लिया है, तो उसको कॉक्लियर ब्रांच सप्लाई करते हैं। 9 नंबर है हमारे पास मैक्स नर्व, दैट इज़ द ग्लॉसोपेरेंजियल, विच इज़ एराइज फ्रॉम द क्रेनियल 4 क्रेनियल न्यूक्लियाई। 4 डिफरेंट रीजन से ये एराइज होते हैं। वन इज़ द न्यूक्लियस एम्बिगुअस, इन्फीरियस सलाइवेटरी न्यूक्लियस, ट्रैक्टस सॉलिटेरिस और डॉर्सल सेंसरी न्यूक्लियस। तो इन 4 रीजन से ये जो है एराइज होंगे। यहाँ पर देख लें 4 इसकी एरियाज़ हैं जिसके वो एराइज होते हैं। और फिर ये रूट की थ्रू, एक ग्रू के थ्रू पास आउट होकर स्कल से निकल जाते हैं इन द जुगुलर फोरामेन। जो जुगुलर फोरामेन होता है जहाँ से जुगुलर नर्व पास होते हैं, तो उसी सुराख से ये नर्व्स निकल जाते हैं एंड रन बिटवीन द जुगुलर वेन एंड कैरोटिड वेन आर्टरी। इन दोनों की बीच में से पास आउट होकर फेरेंक्स को सप्लाई करते हैं। यहाँ पर देख लें जुगुलर फोरामेन से पास आउट हो जाते हैं और आगे जो है जाते हैं एंड टू द फेरेंक्स। अब इसकी सप्लाई कहाँ पर होगी? तो इसके 4 ब्रांचेस होते हैं। एक सप्लाई करते हैं एज अ रिले स्टेशन काम करते हैं, यानी उससे आगे फिर और नर्व गेंग्लियानिक ब्रांच है, तो इससे आगे और नर्व एराइज होते हैं। दूसरा उसका टेम्पेनिक ब्रांच है जो कि टेम्पेनिक कैविटी को सप्लाई करेंगे, ठीक है, और साथ ही पैरोटिड ग्लैंड को भी सप्लाई करेंगे। तीसरा उसका कैरोटिड नर्व है जो कि कैरोटिड आर्टरी को सप्लाई करते हैं। और तीसरा उसका टर्मिनल ब्रांच है विच सप्लाई टू द फेरेंक्स।
तो फेरेंक्स में जितनी भी टिश्यूज़ होते हैं लाइक फेरेंजल मसल्स हो गई, सॉफ्ट फ्लैट हो गई, उसके भी नज़दीक ही है टॉन्सिल्स है, और पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग को भी सप्लाई करते हैं क्योंकि वो भी वहाँ पर फेरेंक्स की नज़दीक ही होता है। अब वेगस नर्व आते हैं, तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्व एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। बॉडी में ये ये वाहिद नर्व है, जितनी भी क्रैनियल नर्व है ये मोस्टली सप्लाई करते हैं टू द टिश्यूज़ ऑफ द फेशियल रीजन जो है उसको सप्लाई करते हैं। लेकिन वेगस नर्व ये वाहिद नर्व है जो कि आगे थोरेसिक ऑर्गन और एब्डोमिनल ऑर्गन को भी सप्लाई करते हैं। ये 3 क्रैनियल न्यूक्लियाई से इराइज होते हैं, यानी ब्रेन में ये 3 साइड से इराइज होंगी। एक होगा डार्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस, न्यूक्लियस एम्बिगुअस एंड न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरिस। इट अराइज फ्रॉम द अपर मेडोला। ये हमारे पास जो 3 न्यूक्लियस है ये कहाँ पर होते हैं? मेडोला में होते हैं। और अराइज इज़ अ सेट ऑफ 9 और 10 रूटलेट्स। जिस तरह वो ग्लासोफेरेंजियल 4 से होता था, ये वहाँ से 3 से अराइज होते हैं, और हमारे पास जो नंबर ऑफ फाइबर्स इसमें होते हैं वो 9 या 10 होंगे। फिर आगे जाकर यहाँ पर एक डायग्राम उसमें होगा, ये देखें 3 अराइज होते हैं और ये बेसिकली हर एक में 3-3 होते हैं, तो 9 बन गई। तो फिर आगे जाकर ये एक सिंगल ट्रंक बनाते हैं, एक सिंगल जो है नर्व बनाते हैं, लार्ज नर्व। Soon it form a single trunk and exit the skull through the jugular foramen। जैसे ये सिंगल बनते हैं तो फिर ये एज अ सिंगल नर्व निकलते हैं फ्रॉम द स्कल थ्रू द जुगुलर फोरामेन। अब जुगुलर फोरामेन ही में ये 2 गेंगलिया बनाते हैं, एक होता है सुपीरियर गेंगलिया और एक है इन्फीरियर गेंगलिया। ये देखें, ये इसी फोरामेन ही में इन्होंने 2 गेंगलिया जो है उसको प्रोड्यूस किया है। On the right side, the vagus descend and give up the right recurrent laryngeal nerve, and on the left side, vagus give up the left recurrent nerve। ठीक है, 2 जो रिकरेंट नर्व है जो ये सप्लाई टू द लैरिंग्स, तो वो यहाँ से ही से अराइज होते हैं। आफ्टर दैट इट गिव 4 डिफरेंट ब्रांचेस। एक है इन द जुगुलर फोरामेन जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, गेंगलिया है, और गेंगलिया से फिर वो अराइज होंगे इन मेनिंजियल नर्व एंड आरिकुलर ब्रांचेस। इन द नेक रीजन में ये कौन कौन सी नर्व को जनरेट करते हैं? फेरेंजियल ब्रांच विच सप्लाई टू द फेरिंग्स, लैरिंजियल नर्व विच सप्लाई टू द लैरिंग्स, सुपीरियर राइट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व एंड कार्डिक ब्रांचेस। जो नाम से जाहिर है वो उसी रीजन को सप्लाई करेंगे। थोरेक्स में फिर ये कार्डिक ब्रांच अगेन इसको जनरेट करते हैं, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, पल्मोनरी पेरिकार्डियल सुपीरियर ब्रांच विच सप्लाई टू द करिस्पॉन्डिंग ऑर्गन्स, and in the abdomen it give branch to the gastric nerve, hepatic and coeliac branches which supply to the corresponding organ। यानी gastric nerve जो है वो स्टमक को सप्लाई करेंगे, hepatic लीवर को, और coeliac जो है वो फिर इंटेस्टाइन को जो है सप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं उसकी ब्रांचेस, ठीक है, और वो जो नर्व होगा वो अपने करस्पॉन्डिंग ऑर्गन को सप्लाई करेंगे। अब 11 नर्व जो है दैट इज़ द एक्सेसरी नर्व, और ये 2 रूट इन फॉर्म ऑफ 2 रूट्स जो है वो अराइज होते हैं। एक है हमारे पास न्यूक्लियस एम्बिगुअस से, और दूसरा है स्पाइनल रूट से फ्रॉम C1 to C5। ठीक है, और स्कल से ये निकलते हैं थ्रू द जुगुलर फोरामेन। आगे जाकर ये वेगस नर्व के साथ मिल जाते हैं, तो इसमें जो हमारे पास स्पाइनल रूट वाले होते हैं वो नीचे जो है जाएंगे, यानी थोरेसिक जो सर्वाइकल वर्टेब्रा नंबर 1 है उसकी तरफ ये जाएंगे। एटलस यहाँ पर देख सकते हैं,
ये क्रेनियल रूट है और ये स्पाइनल रूट है। तो स्पाइनल रूट जैसे जुगुलर फोरामेन से पास आउट होते हैं तो नीचे ये एटलस की तरफ जाएंगे और वहाँ पर वो दो ब्रांचेस देंगे, एक ट्रेपेजियस मसल को सप्लाई करेंगे और एक स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड को। जो उसका जुगुलर वाला हिस्सा है वो पास आउट होंगे और आगे जाकर फिर वो उसके जो क्या है मसल्स होते हैं नेक रीजन के, उसको ये सप्लाई करेंगे। और लास्ट वन जो कि हाइपोग्लोसल नर्व है, इट इज़ आल्सो मोटर नर्व और ये एराइज होते हैं एंटीरियो लेटरल पोर्शन ऑफ द मेडोला और ये आगे जाकर हाइपोग्लोसल कैनाल से पास आउट होते हैं, ठीक है। और हाइट ग्रेटर, अच्छा, हाइपोग्लोसल कैनाल से ये पास आउट होते हैं। इससे फिर आगे ये जो नेक वेसल है उसकी एंटीरियरली एंड देन लेटरली जो है मूव करते हैं। ये नेक के वेसल हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड, तो एक ब्रांच उसकी एंटीरियरली जाती है, ये वाला, सॉरी, ये उसका इंटीरियर ब्रांच है और ये उसका लेटरल ब्रांच है। जो इंटीरियर ब्रांच है इट पास थ्रू द ग्रेटर कॉर्नो ऑफ द हाइड बोन, ये हाइड बोन है, ठीक है। तो उसकी ग्रेटर कॉर्नो से ये आगे ब्रांच पास आउट होकर टर्मिनेट होते हैं इन द सब मैंडिबुलर ग्लैंड, यानी ये सप्लाई करेंगे इनटू द सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स को। इसके अलावा जो इसकी सप्लाई है दैट इज़ टू द इंट्रिंसिक मसल ऑफ द टंग, हायोग्लोसल मसल्स, जीनियोग्लोसस मसल एंड स्टाइलोग्लोसस मसल्स। तो ये तीन ग्लोसाई को ये सप्लाई करेंगे अलॉन्ग विद द टंग एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये था आज का लेक्चर, थोड़ा सा लेंथी भी है, कम्प्लेक्स भी है, लेकिन आप जस्ट इसमें याद रखने की चीज़ें ये है कि कौन सा नर्व ब्रेन में ब्रेन की किस पोर्शन से एराइज होते हैं, ठीक है, और स्कल से वो किस तरह निकलते हैं, फिर आगे उसकी ब्रांचेस क्या हैं, कितनी ब्रांचेस हैं और वो सप्लाई कहाँ पर करते हैं। और दूसरा जो इसकी याद करने की चीज़ ये है कि जो नर्व है उसका मोटर को, उसमें से मोटर कौन से है, सेंसरी कौन से है, मैक्स कौन से है। अगर मैक्स है तो सेंसरी कहाँ पर सप्लाई करते हैं और मोटर उसका कहाँ पर सप्लाई करते हैं। बाकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये लेक्चर जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए था। तो इसमें अगर किसी का फिर क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।